श्री राम रामचरितमानस श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड है। दोहा संख्या 46 और 47 है। राम वनवास का प्रसंग चल रहा है। कैकेयी दशरथ और राम जी का। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में है। आय सुपाली जन्म फल पाई, ऐहों बेगी हो रजाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चली हूँ बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, असक ही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुवत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक बश होकर उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिम देखी दवारी। जो जई जुन सुनई धुनई सिरु सोई, बड़े विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावा नल वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वो वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मुख सुखाहि लोचन श्रमहि, शोक न हृदय समाय। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय। दोहा संख्या 46। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता है। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देहि कैकेयी अगारी। यही पापनी बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पाउक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाये घर को आग रख दी। निज कर नयन काढ़ चाह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी वास के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाठु धरि ढाठा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ढटकर रख दिया। श्री राम जी इस सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी शुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। नित प्रतिबंब बिरकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति वाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। काह न पाउक जारि सक, कान समुद्र समाय। कान करे अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाए। दोहा संख्या 47 अयोध्या कांड।
आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र क्या नहीं समा सकता है, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जात क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता है। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा, एक कहाई भल भूप न कीना, बरु विचारु नहीं कुमिते ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर बर नहीं दिया। जो हठी भयउ सकल दुख भाजनु, अभला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमित पहिचाने, नृपहि दोष नहीं दे स्मशाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा दोष नहीं देते। शिवि दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनि राही। शिवि दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। जय श्री राम। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। अगला कल पढ़ूंगी प्रसंग जो है।